Assalamualaikum dear students, welcome back to my channel. Exercise 6.5 factorize. So basically factorization, algebraic factorization सॉल्व करने से पहले हमें इसकी डेफिनेशन और इसके कॉन्सेप्ट समझने ज़रूरी हैं. So factorization is basically the process of writing an algebraic expression as the product of its vectors is called factorization. So factorization या algebraic factorization basically वो process है, वो तरीक़ाकार है जिसमें हम algebraic expression को इस तरीके से लिखें कि उनके जो factors बने अगर उन्हें वापस multiply किया जाए तो वही algebraic expression वापस आए. जो फैक्टराइजेशन को तफसील से हम डिस्कस करेंगे 6.5 एक्सरसाइज में सॉल्व करते हुए. इसके आसान लफ्ज़ों में जो डेफिनेशन है आप ये भी कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स सिंपलर अलजेब्रिक फैक्टर्स. कि फैक्टराइजेशन एक ऐसा तरीक़ाकार या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वापस वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देंगे. These factors when multiplied together give back the original expression. वापस वही क्वेश्चन जो आपको दिया गया है आप उसी पर पहुंचेंगे. So basically exercise 6.5 question number 1 x square plus x. So इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. तो याद रखिए कि फैक्टराइजेशन के कुछ रूल्स हैं. फर्स्ट रूल ये है कि आपको कोफिशिएंट देखना है. कोफिशिएंट मीन्स ऐसा नंबर जो कि वेरिएबल के साथ खड़ा है. अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर बज़ाहिर कोई नंबर नहीं दिख रहा, लेकिन हमें मालूम है कि अगर किसी भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर ना हो इट मीन्स उसके साथ 1 खड़ा है. तो दोनों के पास 1 है. एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ आपको ये देखना है कि क्या इन दोनों के वेरिएबल सेम है. तो जी ऑब्वियसली आपके पास ये एक टर्म है दैट इज़ एक्स स्क्वायर एंड दिस इज़ द सेकंड टर्म दैट इज़ एक्स. तो याद रखें कि दोनों के पास एक्स मौजूद है. एक्स स्क्वायर बेसिकली मीन्स एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स. क्योंकि जैसे जैसे आपकी पावर बढ़ेगी वैसे वैसे आपके वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे. द एक्सपोनेंट जैसे जैसे एक्सपोनेंट इंक्रीज़ होगा उसी तरीके से आपके वेरिएबल्स भी जो हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे. तो याद रखेंगे यहाँ पर एक्स 2 हैं यानी कि 2 एक्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद एक्स स्क्वायर बना रहे हैं. सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास एक एक्स है. इन दोनों में क्या कॉमन है हमें फैक्टराइजेशन में बेसिकली कॉमन निकालना है. इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है यानी कि x इसके पास भी मौजूद है जबकि इस टर्म के पास भी मौजूद है. जब हम कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा. दैट इज़ द बिग क्वेश्चन. आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि आप पहली टर्म को कॉमन लिए गए फैक्टर पर डिवाइड कर लें तो आपके अंदर के टर्म ऑटोमेटिकली आ जाएगी. इट मीन्स कि हम एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स पर डिवाइड करते हैं तो याद रखें कि इसकी पावर 1 है. तो डिवीजन में पावर्स माइनस होती हैं या कट जाती हैं. दैट इज़ एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स डॉट एक्स एंड दिस इज़ एक्स. एक्स एक्स से कटने के बाद पीछे बचेगा हमारे पास एक्स यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो नंबर रह जाएगा या वेरिएबल रह जाएगा दैट इज़ एक्स. नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्लस एज इट इज़ आएगा क्योंकि हमने साइन कॉमन नहीं लिया. अभी आप सिर्फ वेरिएबल्स कॉमन ले रहे हैं. हमारे पास सिमिलरली एक्स है और हमने वही तरीका इख्तियार करना है कि आपने पहली टर्म को कॉमन लिए गए फैक्टर पर डिवाइड करना है. सिमिलरली अगर हम एक्स को एक्स पर डिवाइड करें दैट इज़ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स तो आंसर विल बी 1 क्योंकि एक्स एक्स से कट जाएगा. आपके जो फैक्टर्स बनेंगे दैट इज़ एक्स इंटू एक्स प्लस 1. अब हमने इनके फैक्टर्स मुकम्मल हो चुके हैं लेकिन आपने अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन में ये पढ़ा है कि जब फैक्टर्स बेसिकली वो होते हैं जब उन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस वही ओरिजिनल एक्सप्रेशन देंगे आपको. अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करें तो आपको याद होगा कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल्स की पावर्स जो हैं वो ऐड होती हैं सेम वेरिएबल्स की पावर. एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली इसके पास भी पावर 1 है इसके पास भी पावर 1 है. इट विल बिकम एक्स स्क्वायर. सिमिलरली जब x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम प्लस x. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा. डिटेल से समझाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम तरीके से लेकर चलेंगे ताकि एक्सरसाइज को फॉरवर्ड कर सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर. ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है लेकिन यहाँ पर अब अगर गौर से देखें तो एक्सपोनेंट्स चेंज हो सके. एक्स क्यूब मीन्स 3x है जबकि एक्स स्क्वायर मीन्स इसके पास 2x है. तो याद रखें कि हम कॉमन वो निकाल सकते हैं वेरिएबल जो कि कम हो
यानी कि इसके पास 2x हैं जबकि इसके पास 3x हैं, तो यानी कि दोनों के पास 2 2x हैं, तो हम एक्स स्क्वेयर को जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हम एक्स स्क्वेयर को बाहर रखें यानी कि हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा। सेम आप वही प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे कि आप पहली टर्म को कॉमन लिए गए फैक्टर पर डिवाइड करें तो ऑटोमेटिकली अंदर की टर्म आपके पास आ जाएगी। या आप ये भी कर सकते हैं कि अगर x3 में से x2 बाहर जाए यानी कि 3 में से 2 माइनस कर दें तो x की पावर 1 बचेगी, यानी कि यहाँ पर x बचेगा। सिमिलरली प्लस एज इट इज़ आएगा और एक्स स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर पर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। सो ये आपके फैक्टर्स हैं, आप इनको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो यही आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वापस आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2y क्यूब प्लस 4y। सो 2y क्यूब प्लस 4y में हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। अभी तक जो ऊपर दोनों क्वेश्चंस किए हैं याद रखें, उसमें हमें सिर्फ वेरिएबल्स और वेरिएबल के एक्सपोनेंट यानी कि पावर्स गिवन थी। अब यहाँ पर कोफिशिएंट्स भी गिवन है। कोफिशिएंट इज अ नंबर दैट स्टैंड्स अलोंग विद द वेरिएबल, यानी कि कोफिशिएंट उस नंबर को कहा जाता है जो कि वेरिएबल के साथ खड़ा हो। यहाँ पर हमें लीडिंग कोफिशिएंट नहीं देखना बल्कि कोफिशिएंट पे गौर करना है। सो कोफिशिएंट दोनों के पास टर्म्स के पास बारी बारी देखें, दैट इज 2 एंड 4। तो गौर से देखें तो हमें मालूम होता है कि 2 1 ज़ 2 एंड 2 2 ज़ 4, यानी कि दोनों के पास 2 कॉमन है। हम 2 को बाहर निकाल लेंगे। सिमिलरली अब हम आ जाते हैं y पे। दिस इज़ y क्यूब एंड दिस इज़ y। याद रखें जिसकी वेरिएबल की सेम वेरिएबल की पावर छोटी होगी वही वेरिएबल बाहर जाएगा। इट मीन्स y क्यूब और y में छोटी पावर जो है वो y की है, तो हम y को भी बाहर निकाल लेंगे। तो अब हम इससे ज़्यादा जो है वो कॉमन नहीं ले सकते इन दोनों में से। याद रखेंगे कॉमन उसी सूरत में लिया जाएगा जो चीज़ दोनों या तीनों या जितनी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स आपको गिवन है उसमें मौजूद हो। आप यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे और y कॉमन लेंगे। अब हम ब्रैकेट के अंदर क्या लिखें। आपने दोबारा वही प्रोसेस रिपीट करना है कि 2y क्यूब को 2y पर डिवाइड करें, दैट इज़ 2y क्यूब डिवाइडेड बाय 2y। 2 2 से जाएगा और y की पावर 1 जो है वो जब 3 से कटेगी इट मीन्स y 3y हैं, दैट इज़ y डॉट वाई डॉट वाई। और ये एक y से डिवाइड हो रहे हैं, तो याद रखें जब डिवाइड होते हैं तो हम कैंसिलेशन सेम टर्म्स की कर सकते हैं। दैट मीन्स y से कट जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, दैट इज़ y एंड y और y मल्टीप्लाएंगे इट विल बिकम y स्क्वायर। सो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा y स्क्वायर। सिमिलरली हम प्लस का निशान लगाएंगे। अब हम इस टर्म को अगेन लिए गए कॉमन फैक्टर पर डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 4y डिवाइडेड बाय 2y। y से कट जाएगा एंड 2 1 ज़ 2 एंड 2 2 ज़ 4। सो आपके पास जो वैल्यू बचेगी दैट इज़ 2। सो ये आपके फैक्टर्स हैं। फैक्टराइजेशन का जो बेसिक रूल है वो याद रखेंगे। सबसे पहले हमें कोफिशिएंट बाहर निकालना है। अगर आपके पास कोफिशिएंट नहीं है दैट इज़ 1, तो ऑब्वियसली 1 इज़ अ कॉमन फैक्टर, वो तो ऑटोमेटिकली बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपको वेरिएबल्स सेम वेरिएबल्स जो हैं वो बाहर निकालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4a4 माइनस 20a स्क्वायर। अब हम अगेन सबसे पहले कोफिशिएंट को देखेंगे, दैट इज़ 4 एंड 20। ये 4 1 ज़ 4 एंड 4 5 द 20, यानी कि इनमें जो कॉमन नंबर निकल रहा है वो 4 है। वैसे तो ये 2 पर भी डिवाइड होते हैं, 2 टू द 4 2 10 द 20, लेकिन आपको कॉमन फैक्टर मीन्स जितना ज़्यादा पॉसिबल फैक्टर आप बाहर निकाल सकें। 4 1 ज़ 4 एंड 4 5 द 20। हम 4 को बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे a4, दैट इज़ अपने वेरिएबल देखना है a4 एंड a स्क्वायर। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर छोटी होगी दैट इज़ a स्क्वायर, वो ऑटोमेटिकली बाहर चला जाएगा। अब हमें ये मालूम करना है कि ब्रैकेट के अंदर क्या बचा। आप पहली टर्म को लिए गए कॉमन फैक्टर पर डिवाइड करें, 4 4 से कट जाएगा एंड a स्क्वायर a 4 से कटने के बाद यानी कि जब 4a 2a से कटेंगे तो आपके पास बचेगा a स्क्वायर। सिमिलरली माइनस 20 को 4 पर डिवाइड करें इट विल बिकम 5 और a स्क्वायर से कट जाएगा। आप इसका रफ वर्क अगर करना चाहें दैट इज़ 4a4 डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। 4 4 से जाएगा और a स्क्वायर a 4 से कटने के बाद a स्क्वायर बनाएगा। याद रखें जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर्स माइनस होती हैं,
क्योंकि आप A4 को A स्क्वायर पे डिवाइड कर रहे हैं तो आपकी पावर्स माइनस होंगी, दैट इज़ 4 माइनस 2, जो चीज़ डिवाइड हो रही है वो माइनस होगी एंड इट विल बिकम A स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपको 20A स्क्वायर को 4A स्क्वायर पर डिवाइड करना है, दैट इज़ 20A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4A स्क्वायर। सो A स्क्वायर से कट सकता है क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, डिवाइड हो रही हैं। सिमिलरली 4 1 द 4 एंड 4 5 द 20। सो आपका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2y क्यूब प्लस 7y स्क्वायर प्लस y। अब आपके पास यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो 2 टर्म्स पर मुश्तमिल थे। 3 टर्म्स है। टर्म्स याद रखेंगे प्लस या माइनस के साइन से डिफ्रेंशिएट होते हैं। अब हमारा पहला स्टेप ये था कि हमें कोफिशिएंट देखने हैं, क्या कोफिशिएंट कॉमन निकल सकता है। ये 2 है, 7 है एंड 1 है। सो कोफिशिएंट कॉमन नहीं निकल सकता क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें मौजूद नहीं है, यानी कि हम कोफिशिएंट को बाहर नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट स्टेप आप देखें y क्यूब y स्क्वायर एंड y। So the smallest power, having the variable with the smallest power will be a common factor। जो इनमें से सबसे स्मॉल पावर रखता है that is 1, यानी कि y बाहर निकल सकता है। सो हम y को बाहर निकालेंगे और इसमें से और कोई भी चीज़ हम कॉमन नहीं ले सकते। अगेन हम ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें से कॉमन लेंगे, दैट इज़ 2y क्यूब को, यानी कि टर्म को लिए गए कॉमन फैक्टर पर डिवाइड करें। सो 2y क्यूब जब y से डिवाइड होगा तो याद रखें y की पावर 1 है, और जब डिवीजन होती है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, इट विल बिकम 2y स्क्वायर, यानी कि हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2y स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास आएगा 7y स्क्वायर को जब y पर डिवाइड करेंगे, दैट इज 7y स्क्वायर को 5 पर डिवाइड करें तो y की पावर 1 जो है वो y स्क्वायर से कटेगी, तो इट विल बिकम 7y, दैट इज 7y एंड y पर जब डिवाइड होगा तो इट विल बिकम +1। सो दिस इज योर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5a4 माइनस 4a स्क्वायर एंड +3a। हम इसमें से सबसे पहले कोफिशिएंट देखेंगे, दैट इज़ 5 4 एंड 3। कॉमन मल्टीपल नहीं निकलता है इनका, सो आपका कोफिशिएंट जो है वो बाहर नहीं जा सकता। अब हम आ जाएंगे इनके वेरिएबल्स की पावर्स पे, दैट इज़ A4 A स्क्वायर एंड A। द स्मॉलेस्ट हैविंग द पावर दैट इज़ A, वो बाहर चले जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक कॉमन फैक्टर निकलेगा, दैट इज़ A। सो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर सेम आप उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे कि 5a4 को हम a पर डिवाइड करेंगे, दैट इज़ a की पावर 4 को a पर डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करते हैं तो वेरिएबल्स की पावर्स जो हैं वो माइनस होती हैं, दैट इज़ 5a4 की पावर -1 होगी, इट विल बिकम 5a क्यूब। तो आपके पास ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 5a क्यूब। अगर आप डिवीजन नहीं करते या इसको और मज़ीद आसान बनाना चाहते हैं तो याद रखें कि आपने जो चीज़ कॉमन ली है बस उसको जहन में रखते हुए ऊपर से डिवीजन करें, ज़बानी कर लें। दैट इज़ अगर हम a को डिवाइड करें इसके नीचे तो ये A4 है, तो ऑब्वियसली डिवाइड होने के बाद ये a क्यूब बचेगा और 5 एज इट इज़ आ जाएगा। सिमिलरली -4 a स्क्वायर जो है वो a से कटेगा, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा सिर्फ a। सिमिलरली +3a जब a भी डिवाइड होगा तो a से कट जाएगा एंड इट विल बिकम only 3. So this is your answer. Next question has question number 7, that is x by minus yz square plus x square y square and z square. So इस क्वेश्चन में हमें गौर से ये देखना है कि हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। आपके पास कोफिशिएंट कोई भी कॉमन नहीं है, ये याद रखें। आपके पास कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, वो ऑटोमेटिकली बाहर कॉमन चले जाएगा। लेकिन और क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर एक्स वाई है, जबकि यहाँ पे वाई जी है, जबकि यहाँ पे एक्स वाई जी है। यानी कि कॉमन लेने के लिए शर्त ये होती है कि वो नंबर या वो वेरिएबल तीनों में मौजूद हो। अगर देखें तो यहाँ एक्स है जबकि यहाँ नहीं है, तो यानी कि एक्स कॉमन नहीं निकल सकता। अब वाई देखेंगे, वाई इस टर्म के पास भी मौजूद है, इसके पास भी मौजूद है, जबकि इसके पास भी मौजूद है। सो हम बेसिकली वाई को ही बाहर निकाल सकते हैं, जेड को भी नहीं निकाल सकते। उसका रीज़न ये है कि जेड जो है वो 2 टर्म्स के पास मौजूद है, जबकि तीसरी टर्म के पास मौजूद नहीं है। सो हम बेसिकली ओनली वाई को बाहर निकालेंगे और अगेन हम डिवीजन के मेथड के थ्रू या ज़बानी भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हम पहली टर्म को इस पर डिवाइड करेंगे, यानी एक्स वाई को वाई पर डिवाइड करें तो वाई वाई से कट जाएगा और हमारे पास एक्स बचेगा। सिमिलरली
वाई जी स्केयर, इस टर्म को अगर हम वाई पे डिवाइड करें, आप चाहें तो उसका रिवर्स कर सकते हैं, वाई जी स्केयर को अगर वाई पे डिवाइड करें तो याद रखें कि वाई वाई से कट जाएगा और हमारे पास बचेगा जी स्केयर। सिमिलरली एक्स स्केयर, वाई स्केयर एंड जी स्केयर को जब हम वाई से डिवाइड करेंगे तो याद रखें कि सेम वेरिएबल की पावर से ही कटता है, और यहाँ पे दो पावर्स हैं तो मतलब इसके पास एक पावर बचेगी। तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स स्केयर वाई जी स्केयर। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास गिवन है 7 है माइनस 7 है क्यूब प्लस 14 है 4। सो हमारा पहला रूल ये है कि हमें कोफिशिएंट देखना है। कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास 7, 7 एंड 14 है। तो हमें पता मालूम है कि 7 1 से 7 एंड 7 2 से 14 होता है, यानी कि हम इन तीनों के पास 7 मौजूद है, तो हम 7 को बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा स्टेप हमें ये देखना है कि सेम वेरिएबल्स की सबसे छोटी पावर जो है वो बाहर जाएगी, दैट इज़ ए क्यूब एंड A4। सो 7a ये पूरी टर्म ऑटोमेटिकली आपकी कॉमन ले ली जाएगी। सो अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर आपको अगेन वही प्रोसेस रिपीट करना है कि पहली टर्म को लिए गए कॉमन फैक्टर पर डिवाइड करें। 7a को 7a पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। सिमिलरली माइनस 7a क्यूब को 7a पे डिवाइड करें तो 7 7 से कट जाएगा, और a क्यूब जो है 7a क्यूब डिवाइडेड बाय 7a, 7 7 से कट जाएगा, और a क्यूब a से कटने के बाद आपके पास बचेगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू ए स्केयर, यानी कि आपके पास ब्रैकेट में सिर्फ ए स्केयर बचेगा। सिमिलरली आप 14a4 को 7a पर डिवाइड करेंगे तो 7 से 2 द 14, एंड a जो है वो a4 से जब कटेगा, दैट इज a की पावर 1 जो है वो 4 से कटेगी, तो हमारे पास 4 में से 1 जाने के बाद बचेगा क्यूब, यानी कि 2a क्यूब। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई एंड प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। सो आपको इस क्वेश्चन में गौर से देखना है कि कोफिशिएंट, सबसे पहला स्टेप आपको कोफिशिएंट देखने हैं, दैट इज 1 2 एंड 1। हम कोफिशिएंट कॉमन नहीं ले सकते। नेक्स्ट स्टेप इज एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। सो बेसिकली आप देखें तो छोटी पावर जो है वो एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब यानी कि एक्स स्क्वायर है। नेक्स्ट वाई एंड वाई स्क्वायर यानी कि वाई है, यानी कि ये पूरी टर्म जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी बाहर निकल सकती है। सो एक्स स्क्वायर वाई को हम बाहर रखेंगे, अगेन पहली टर्म को लिए गए कॉमन फैक्टर पर डिवाइड करेंगे तो सेम टर्म्स हैं, ऑब्वियसली डिवाइड होने के बाद आंसर बन देंगी। सिमिलरली यहाँ पर डिवाइड होने के बाद एक्स स्क्वायर वाई से कटेगा तो आपके पास -2 बचेगा, जबकि एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जब आपस में कट होंगे, दैट इज x2 वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई। तो याद रखें कि जब पावर्स डिवाइड होती हैं तो वो माइनस होती हैं, दैट इज एक्स क्यूब -2 एंड वाई 2 माइनस 1। तो आपके पास आंसर आएगा 3 में से 2 जाएगा 1, एंड वाई की पावर भी सिमिलरली 1, यानी कि एक्स वाई। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास गिवन है 2x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड प्लस 2xy क्यूब। अब आपने इसमें सबसे पहला स्टेप ये करना है कि आपको कोफिशिएंट कॉमन लेना है। सो कोफिशिएंट है आपके पास 2 6 एंड 2, और ये तीनों नंबर ही 2 पर डिवाइड होते हैं, यानी कि हम 2 को बाहर ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको छोटी पावर का सेम वेरिएबल उठाना है, दैट इज एक्स स्क्वायर एंड एक्स, यानी कि 2x बाहर जाएगा, दैट इज सबसे पहले आपका कोफिशिएंट जाएगा 2, उसके बाद आप तीनों के पास x मौजूद है पहली बात, और उसके बाद सबसे छोटी पावर है x की, दैट इज x बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट है वाई क्यूब वाई स्क्वायर एंड वाई क्यूब। सो वाई स्क्वायर जो है यानी कि छोटी पावर वाला जो वेरिएबल है वो बाहर जाएगा। अब हमें ब्रैकेट के अंदर के जो फैक्टर्स हैं वो मालूम करने हैं। सो आप पहली टर्म को लिए गए कॉमन फैक्टर पर डिवाइड करें, यानी कि 2 2 से कट जाएगा। x जो है x की पावर 1 है, चूंकि वो x की पावर 2 है, जब वो कटेगी तो आपके पास बचेगा x। सिमिलरली ये वाई क्यूब है और ये वाई स्क्वायर है, सो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा x एंड y, दैट इज एक्स वाई। नेक्स्ट पे आ जाएं तो 6 को 2 पर डिवाइड करेंगे, यानी कि 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 2xy स्क्वायर से। तो याद रखें लाइक टर्म्स कट जाती हैं, जब आप डिवाइड करते हैं तो लाइक टर्म्स कट जाएंगी। 2 1 2 एंड 2 3 6, यानी कि हमारे पास 3 बचेगा। अब हमारे पास बचता है एक्स स्क्वायर एंड एक्स, दैट इज हमारे पास बचेगा x, यानी कि -3x। सिमिलरली प्लस 2 2 से जाएगा, x x से कट जाएगा,
वाई स्क्वेयर जो है वो y3 से माइनस होने के बाद, यानी कि 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा y. सो दिस इज़ योर आंसर. आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.